बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। मतंग ऋषि कहने लगे, बेटा अब अपने घर को लौट जाओ। ये कन्या कहने लगी, नहीं अब तो मैंने सालों तक संत सेवा की है, इसलिए मेरा अनुराग भगवंत में हो गया है, इसलिए संत का दर्शन तो हो गया, भगवंत का दर्शन भी करा दीजिए। हाँ मुझे पता है मैं भले ही भील जाति में उत्पन्न हूं, लेकिन बगैर संत कृपा के भगवंत कृपा हो नहीं सकती, इसलिए साधन आप बन जाइए। ये लौट करके नहीं गई। हे बेटा संसार अपवाद लगाएगा कि तुम मतंग ऋषि के आश्रम में एक कन्या रहती है। ये सबरी कहने लगी, संसार को जो सोचना है सोचने दो, लोगों का काम है कहना। लोग कहते हैं लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा। हाँ? यदि भगवान राम सोचे कि अयोध्या में सब मेरे हैं तो नहीं, उस धोबी ने फिर क्यों लांछन लगा दिया। हाँ? भगवान कृष्ण विचार करें कि मथुरा में ब्रज क्षेत्र में सब मेरे हैं, तो ये कंस दुश्मन कैसे हो गया। सब भगवान के नहीं हो सकते प्यारे। इतने लोग बैठे हैं, क्या सब राम के हैं? नहीं, सब राम के भी नहीं हो सकते, क्षमा करिए। क्योंकि भगवान जिसको अपना बनाता है या अपने दर्शन कराता है, उसको भी अपने समान ही बना लेता है। जानत तुम ही हो जाइए। सब राम के नहीं हो सकते। लोगों का काम है कहना, लोग कहते हैं। लोगों ने जब भगवान को नहीं बख्शा तो हमें और आपको कैसे बख्श देंगे। वर्णन आया साहब, सबरी कहने लगी, गुरु भगवान आप तो मुझे दीक्षा दीजिए। शाम मतंग ऋषि की शिष्या बनी सबरी और मतंग ऋषि के आश्रम में कई वर्षों तक रही। और जब मतंग ऋषि परम धाम को जाने लगे, स्वधाम को जाने लगे, अंतिम समय आया तो सबरी ने पैर पकड़ लिए, गुरुदेव भगवान मैं राम जी की खोज कहाँ करूं, उस ब्रह्म को कहाँ पाऊं। मतंग ऋषि कहने लगे, देवी तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, वो राम वो परब्रह्म वो जरूर तुम्हारे पास तुम्हें ही खोजते आएगा, ये मैं वचन देता हूं तुम्हें। लेकिन आज नहीं। बोले फिर? बोले आज के 10,000 वर्ष बाद। तो मतंग ऋषि जब स्वधाम चले गए हैं, तो मतंग ऋषि के स्वधाम जाने के बाद 10,000 वर्ष बाद भगवान राम सबरी के यहाँ आए। सबरी तो रोज जब मतंग ऋषि समाप्त हुए, मतंग ऋषि के समाप्त होने पर ये आश्रम की संचालिका खुद बन गई, आश्रम चलाने लगी सबरी। हाँ तो वर्णन आया, रोज विचार करती है कहीं मेरे राम ना आ जाए, कहीं मेरे राम ना आ जाए। तो रास्ता को रोज सजाती सवारती झाड़ती सा। हाँ वर्णन आया, आज 10,000 वर्ष बाद मेरे राघव सरकार सबरी के यहाँ पहुंचते हैं। और सबरी के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो साहब वर्णन आया, सबरी भगवान के चरणों में के पास जाकर के लिपट गई। हे भगवान, दूर से भगवान को प्रणाम करती है। वो भगवान को देखती रही। अच्छा आप विचार करो, हमारे घर में यदि अतिथि आ जाए या भगवान आ जाए तो आप क्या करोगे? यही करोगे ना, बैठो सोफे पर, जल्दी जाओगे, पानी लाओगे, चाय बनाओगे, नाना प्रकार के पकवान खिलाओगे। लेकिन सबरी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबरी भगवान को देखे और भगवान सबरी को देखे, परस्पर देखते रहे। साम आंखों से आंसू बहाती रही सबरी। सबरी कहती है, प्रभु मैं आपको घर में बिठा भी नहीं सकती। क्यों? क्यों देवी तुम मुझे घर के अंदर क्यों नहीं बिठा सकती? सबरी कहती है, कि ही विधि स्तुति करही तुम्हारा